में जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, जय भीम करता हूँ। मंच पर आसीन ओबीसी महासभा के लोग, भीम आर्मी के लोग, भंते जी, सिख समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, बहुजन आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अब ओबीसी महासभा के लोगों के लिए विशेष, ओबीसी महासभा के लोगों के लिए विशेष ये आपका अभिनंदन सिर्फ यहाँ आने के लिए किया गया, आपके काम के लिए नहीं किया गया। वो किस लिए कि ओबीसी का जो काम सदियों से 11 सालों से इस देश में रहा है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है। आप समाज को जाकर के फर्ज बता रहे हैं, आप समाज को बता रहे हैं कि हमने ये किया है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि कभी भी आपको भीम आर्मी के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़े तो बताइएगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरने तक के लिए तैयार है, लड़ने तक के लिए। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भोला सीधा भोला समाज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये बेचारा बहुत सीधा भोला समाज है। ये मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों को नेता बना चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जानता हूँ, मैंने देखा। भाई काशीराम साहब आए, काशीराम साहब भी बेवकूफ नहीं थे, वो खुद भी नेता नहीं बने। उन्होंने किया क्या? मध्य प्रदेश में नेता बनाए, यूपी में बनाए, बिहार में बनाए, हरियाणा में बनाए, आगे मंदिर भाई है, तमाम जगह नेता बनाए, लेकिन खुद नेता नहीं बनाए। समझ रहे? क्यों? क्योंकि वो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। कौन सी विचारधारा? वो जो समता समानता की विचारधारा होती है, वो उस विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हम देखें कितने सीधे बोले लोग हैं। हमने जिंदाबाद कर करके ऐसे ऐसे नेता बनाए, ऐसे ऐसे नेता बनाए जो बहुजन को सर्वजन की ओर लेकर चले गए, बहुजन को सर्वजन की ओर लेकर चले गए और बार बार ठीका टूटते रहे। जिस आंदोलन को आज दिल्ली की गद्दी के नजदीक होना चाहिए था, वो आंदोलन दिल्ली की गद्दी को छोड़िए, वो मध्य प्रदेश के गांव तक में नहीं पहुंच पा रहा। जो लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ब्राह्मण के संग बजाने से हम नहीं जा सकते तो हजारों साल पहले जा चुके होते। ब्राह्मण के संग बजाने से हम दिल्ली नहीं जाए, मेहनत करने से ही कुछ मिल पाएगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या लालच नहीं दिया गया होगा? क्या उस समय ब्राह्मणों के संघों में जंग लग गया होगा? नहीं, जंग नहीं लगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर वो जो ब्राह्मणों का संघ था उसको आप लोगों के लिए बचने पर मजबूर किया है, और कहा है कि तुम्हें मेरे समाज के लिए बजाना है। लेकिन हुआ क्या? वही हमारे बच्चों के साथ बलात्कार, वही हत्याएं। मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और करूं क्यों? ये देश लोकतंत्र का देश है। अब पूरा मत मानिएगा, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, पश्चिम का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। भाषा सब कहता है बहुत गंदी है यार आप लोगों की। पूर्वी यूपी चले जाते हैं ना तो लोग नाराज हो जाते हैं, बिहार में नाराज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में नाराज हो जाते हैं भाषा सुनते। आप भी नाराज होते, फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस देश में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ बाबा साहब के नाम लेकर के हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा दिया, फूले साहब के नाम लेकर के उनके आंदोलन को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी जमात और आज नौकरियां मांग रही है। इस देश की जमात को तो शासन करके नौकरी देने वाली जमात बनना था, ये क्यों नौकरी भिखारी की तरह मांगती है? समझ रहे मेरे कहने का मतलब? इस लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ हिस्सेदारी किसकी है? पता है जितना प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों में लौटा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। वो 90 कौन है? वो 90 कौन है? वो 90 इस देश के शूद्र, इस देश के अति शूद्र है। शूद्र का मतलब समझते हैं? अति शूद्र का मतलब समझते हैं? अछूत, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है, जिनको एससी माइनॉरिटी कहा जाता है, वे सारे अछूती थे, ये सारे शूद्री थे। मनुस्मृति पढ़ो तो उठा कर, अरे मनुस्मृति पढ़ने का तो प्रयास करो।
गोल गंवार पशु सुतनारी ये सब धारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति कहती है। और आज ठीका फूटा जा रहा है, हमारे लोग भी घुस हैं, लगातार घुस हैं, आंदोलन को भूल गए, खासतौर से ओबीसी महासभा के लोगों का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आर्टिकल 340 याद दिलाया, आर्टिकल 340 याद दिलाया। जो ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हो, और अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुने, इस आर्टिकल 340 में जो प्रावधान ओबीसी समाज के लोगों के लिए दिए गए हैं, वो मंडल कमीशन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों ने मिलकर के लागू कराने का सिर्फ प्रयास किया, लागू नहीं करा पाए। दो नियम लागू है, समझिए इस देश के अंदर अगर ओबीसी के सारे नियम लागू हो जाए मंडल कमीशन के, तो क्या होगा जानते हैं? फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पर बैठ जाए, वो जानते हैं, जिनसे लड़ाई है वो जानते हैं। तभी तो बीजेपी कांग्रेस केंद्र की तरह खेला जा रहा है कि एक बार गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दो और एक बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दो, तभी तो कहा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ओबीसी समाज के माननीय प्रीतम सिंह लोधी बता रहे थे कि बीजेपी के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं, सही है। आरएसएस का मोहन भागवत नागपुर में बैठकर 1 लाख तलवारों की पूजा कर ले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज का, या मैं ये कहूँ शास्त्रों के अनुसार जो शूद्र है, वो हथियारों की पूजा कर देना तो पूरी पुलिस पीछे लग जाती है यार। कहेगा लोकतंत्र, ये कहेगा न्याय है? ये सिर्फ और सिर्फ जातीय फैक्टर है और कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति लखनऊ में चीख कर कह रहा था, उसने कुछ बहुजन समाज के नेताओं की फोटो जला दी, बार बार तलवार याद कराना था। उसके बाद मैं भी लखनऊ का भी बहुत धर्म दीक्षा का कार्यक्रम था, उपवास पढ़ने का मैंने भी पढ़ी भाई, और मैंने कहा मुझे भी भेज दो भाई, मुझे पता है कि मुझे जेल भेजेंगे तो लाखों लोग जो है, जो ये युवा है, ये चल पड़ेगा। और ये अगर चल दिया तो दिशा दशा बदलेगी, भगत सिंह चले तो दिशा दशा बदलेगी। तो मैं भी गया वहाँ, मैंने कहा उसको भाई देखो, कमरे में बैठकर तो कोई भी कर सकता है, कमरे में बैठकर तो कुत्ता भी सही होता है, ठीक। अगर दम है सीढ़ी पढ़ने वाले के किसी के सामने किसी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता की फोटो जला कर देखो, फिर औकात का पता लगेगा। ये कहा मैंने उसको, और वो तलवार गा रहा था। हमने कहा देखो तलवार से तो पुराना रिश्ता है इस देश में, भीमा पूरे गांव में बुलाया नहीं जा सकता। चंबल के लोगों को तो पता है, चंबल के लोगों को क्या बताऊं, इनके तो खून में क्रांति है। हमने उसको बताया कि भीमा पूरे गांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का इतिहास, महा रेजिमेंट का इतिहास, पासियों का राज, और तमाम हमने याद कराई उसको। हमने कहा कि बंदूकों से और तलवारों से पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, आज तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। हम जैसे एक सिरफिरे ने कलम चलाई थी, इस देश का संविधान लिखा और तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। ये कहा मैंने उसको, और आज भी कहता हूँ। अभी पाठशाला खोल करा रहा हूँ कि जितना दम है संघ के लोगों में वो लगा ले, जितनी ताकत है वो लगा ले। ये जो सोई हुई कौम मेरी है ना, अगर इसने एक बार करवट ली और एक बार सही से सांस भर दिया, तो ये जितने संगी इतने से यहाँ बैठे हुए हैं ना, जो 3, 5, 7% के संख्या में यहाँ, ये हवा में उड़कर कूद रहा है। ये सत्यता है, लेकिन करूं क्या? ये समाज जो निर्जीव हो चुका है, जो सवाल पूछना नहीं चाहता, जो सिर्फ जिंदाबाद में रहना चाहता है। अगर मैं भी पूछूंगा, भिंड के 4 साथी शहीद हुए थे 2 अप्रैल में, प्रदीप जाटव, आकाश गर्ग, जगरूप जाटव, हरी सिंह, 4 साथी भिंड जिले के शहीद हुए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाथ खड़ा करके बताओ हुए थे नहीं। आप सब लोग ये भी बताओ, यहाँ के नेताओं से कितने लोगों ने सवाल किए कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है। ये 4 लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल के आंदोलन में, इनसे पूछ कर बताओ कि कितने लोगों ने सवाल किया था कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है। किया था? हम सीधे बड़े लोग नहीं है क्या? एक मिनट विनय भाई, मेरी बहनों पैर जाओ, विनय भाई के बाद 2 गाने सुनाऊंगा। भाई जाओ, मुझे लगता है पति का फोन आ गया। डार्लिंग कहाँ हो? वो सुबह से बैठी हुई है बेचारी। देखिए खाना भी होता है, बनाना भी होता है, खाना बनाने का समय भी हो चुका है।
किसी ने सवाल तो नहीं किया, क्यों? कोई पूछने वाला हो, क्यों सवाल नहीं किया? जब वोट करते हो, सपोर्ट करते हो, वोट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो सवाल कौन पूछेगा यार?